लोगों की सबसे जो पुरानी मांग थी कि पकरी बरामा को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। आजादी के बाद से ये मेरा हम लोग का सपना था, पकरी बरामा के लोगों का एक सपना था कि जिस तरह से और प्रखंड जो है रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से पकरी बरामा भी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा जाए। 2008-9 में इसके लिए पहल भी हुआ था। दिग्विजय सिंह जमुई के सांसद थे, वो राज्य मंत्री बने थे अटल जी की सरकार में, रेल राज्य मंत्री थे। उन्होंने भी पहल किया था कि जमुई को डायरेक्ट हम नवादा से जोड़ दें। फिर उनकी सरकार चली गई। उसके बाद लालू यादव बने रेल मंत्री, उन्होंने भी प्रयास किया, उनकी भी सरकार चली गई। उसके बाद मामला लंबित हो गया था, कोई इस पर कोई खोज खबर नहीं हुआ। लेकिन जब से विवेक ठाकुर सांसद नवादा के बने, तो इनका रेल नेटवर्क बहुत अच्छा था। इन्होंने रेल के क्षेत्र में बहुत काम करने का प्रस्ताव जो नवादा को दिया, उसी कड़ी में हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारा भी जो लंबित रेल परियोजना है, उसको जो है चालू किया जाए और पकरी बरामा होते हुए, नवादा से भाया पकरी बरामा होते हुए जमुई तक जो रेल परियोजना है, उसको पुनः जो है धरातल पर उतारा जाए। इसी प्रयास में जो है उन्होंने जनवरी जनवरी 2026 में जो है रेल मंत्री से मिल करके इन्होंने इस प्रस्ताव को पारित किया है और रेल मंत्रालय के द्वारा, रेल विभाग के द्वारा जो है सर्वे के लिए भी स्वीकृति मिल चुकी है। तो अच्छा, एक बात बताइए, नवादा से पकरी बरामा मतलब कैसे तक रास्ता जाएगा? नवादा से भाया पकरी बरामा होते हुए जो नवादा जमुई रोड जो है ना, नवादा से जो जमुई रोड गई है, बस रोड के किनारे दक्षिण साइड से जो ही ये रेलवे लाइन जाएगी भर जमुई तक। और जमुई के बाद वो लक्ष्मीपुर जाएगी, लक्ष्मीपुर होते हुए अब उसको एक्सटेंशन कर दिया गया है बांका तक। 165 किलोमीटर की दूरी जो है तय किया, बांका तक इसको बढ़ा दिया गया है। ये हमारे माननीय सांसद महोदय का ही देन है कि बांका तक इसको जोड़ दिया गया है। कब से स्टार्ट होगा? ये 26-27 में ही इसको सर्वे का काम शुरू हो जाना है। तो सर्वे से तो पता चल रहा कि सर्वे के काम स्टार्ट हो चुका है। हाँ, बिल्कुल हो चुका है, हो चुका है, जमुई एरिया से शुरू हो चुका है, क्योंकि लंबा क्षेत्र है ना। एक इसमें तो टाइम लगेगा ना, कोई छोटा मोटा परियोजना है नहीं। 165 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परियोजना है। तो 165 मतलब लगभग में काम कब से स्टार्ट हो जाएगा? सर्वे वाला काम होगा, उसके बाद धरातल पर काम होगा। अच्छा, हाँ, इसको बिंदु पर बात करेंगे कि ताकि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन हैं और आपको जो है भारतीय जनता पार्टी, आपने 2 दिन पहले भी फोन किए थे कि हम दिल्ली में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में अभी हाल प्रवेश किए हैं आप? नहीं, 2000 से मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम कर रहा हूँ जी। तो क्या कहिएगा पकरी बरामा प्रखंड के लिए, कुछ त्रुटि आपको नजर आ रहा? पकरी बरामा तो मेरा बिल्कुल पिछड़ा हुआ प्रखंड है। आप नवादा जिला में जितने भी प्रखंड आपका है, 14 प्रखंड पड़ता है। उस 14 प्रखंड में अगर आप देखिएगा, तो उस 14 प्रखंड में आपका पकरी बरामा सबसे पिछड़ा हुआ है हर दृष्टिकोण से। चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, सिंचाई, सभी दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। लेकिन जब से हमारे माननीय सांसद विवेक ठाकुर जी जीते हैं नवादा से, उन्होंने नवादा के विकास के लिए एक रेखा तैयार किया है। उसी रेखा में पकरी बरामा 5 साल में या 10 साल भी लग सकता है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तो धरातल पर ही आ जाएगा। अच्छा, तो हमारे सांसद विवेक ठाकुर जी नवादा में जो है ओवर ब्रिज को जो है भूमि पूजा करते हैं और लगभग में 4-5 महीना भूमि पूजा कैला हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट काम हुआ फिर रुक गया, आखिर ऐसा क्यों? होगा। जितने हमारे जो नवादा जिला के जितने भी जनता हैं और ओवर ब्रिज नहीं रहने के कारण लोग जो है अच्छे-अच्छे मरीज अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल जाने में जो है समय विलम्ब हो जाता है, किसी को सांस टूट जाता है, लेकिन अभी तक इस पर नेता मंत्री संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि कब से ओवर ब्रिज बनाने की स्टार्ट करेंगे। बनेगा, धैर्य रखिए, काम होगा। जब स्वीकृति मिल चुकी है, कंपनी को टेंडर भी मिल चुका है इसका, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दा था, कुछ स्थानीय लोग वहाँ का डिस्टर्ब कर रहे थे कोर्ट कानून के चक्कर में पड़ करके, लेकिन कोर्ट से भी मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। बहुत जल्द देखिएगा कि धरातल पर वह काम शुरू होगा। लेकिन फिर देखिए वहाँ चीनी मिल, चीनी का जो है भूमि पूजा किए विवेक ठाकुर, पता है ना आपको? बिल्कुल पता है, हम उस कार्यक्रम में शामिल थे। वहाँ तो देखिए कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट जब चल रही थी, तो हमारे माननीय सांसद विवेक ठाकुर जी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से मिल करके चीनी मिल के मुद्दे पर बात किए हैं और उन्होंने, हो सकता है कि गृह मंत्री के द्वारा उसका जो है भूमि पूजन कराया जाए।
हुआ है, कौन मतलब जमीन देखने के लिए गए सिर्फ थे? जमीन को चिन्हित करने के लिए चिन्हित हुआ था देखने, भूमि पूजन में। जमीन को जो उस टाइम चिन्हित करने के लिए गए कि उस लायक है बनने के लिए कि नहीं? भूमि पूजन नहीं हुआ है। तो लोग भूमि बता रहा पूजन था नहीं, नहीं, वो गलत बोल रहा था। भूमि पूजन हो सकता है कि गृह मंत्री के द्वारा हो, अमित शाह जी के द्वारा। तो क्या कहिएगा कि हमारे पकरी वर्मा प्रखंड जो है नगर निगम बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, नगर निगम तो बन चुका है ऑलरेडी। आपका अगला जो नोटिफिकेशन होगा उसमें आप देखिएगा कि पकरी बरामा नगर पंचायत का दर्जा नगर पंचायत का दर्जा मिल गया है? मिल गया है। एमपी साहब के और द्वारा क्या जो मांग है है आपका? नगर पंचायत का दर्जा हो गया। आपका रेलवे था वो हो ही गया, नगर पंचायत हो ही गया। पूर्ण अनुमंडल के लिए हम लोग मांग किया है एमपी पूर्ण साहब। अनुमंडल बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, पूर्ण अनुमंडल के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारा जो पकरी बरामा है, ये हर दृष्टिकोण से पूर्ण अनुमंडल की पात्रता रखता है। क्योंकि आप चले जाइए कौआकोल, रोह, काशीचक, वारसलीगंज का कुछ एरिया, इसके बीच में हमारा मिडिल पॉइंट है। तो अगर पकरी बरामा बन जाता है तो इससे 5-6 प्रखंड लाभान्वित होगा। इसलिए भौगोलिक दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, सब एंगल से हमारा पकरी बरामा पूर्ण अनुमंडल का पात्रता रखता है। इसके लिए हम लोगों ने माननीय सांसद महोदय को भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम प्रयास करेंगे कि पकरी बरामा पूर्ण अनुमंडल बने। जब भी सरकार घोषणा करेगी पूर्ण मंडल का, अभी तो आप देखिए रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार जी बने हैं 20 साल में ना कहीं कोई अनुमंडल नया बना है, ना कोई प्रखंड बना है, ना कोई थाना बना है। लेकिन आप ये भी पकरी वर्मा की जनता मांग कर रहे हैं कि एक डिग्री कॉलेज महिला के लिए होना चाहिए। होना चाहिए, होगा, वो भी होगा। देखिए, जैसे आपका डिग्री कॉलेज के लिए तो हो गया, भूमि प्रस्तावित हो गया है आपका पड़रिया में। कहाँ हुआ? पड़रिया में हुआ है। पड़रिया, हाँ, धमोल पड़रिया। हाँ, धमौल पड़रिया में आपका डिग्री कॉलेज के लिए प्रस्तावित जमीन चिन्हित कर लिया गया है। हाँ, वहाँ जनरल होगा। जनरल जो जिसमें महिला भी पढ़ेगी, पुरुष भी पढ़ेंगे, लड़के लड़कियां दोनों पढ़ेगी। लेकिन अगर स्पेशल महिला कॉलेज की बात जहाँ तक है, तो महिला कॉलेज के लिए भी हम लोगों ने माननीय सांसद महोदय को कहा है और उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन है। जितना भी जनता आवाज उठा रहे हैं कि अगर प्रखंड में ही होना चाहिए डिग्री कॉलेज तो अच्छा रहता, क्योंकि इतना आउट एरिया है तो लोगों को ये भी मांग है। तो उसके लिए तो जगह अवेलेबल अगर होगा मार्केट के आसपास तो बनाया जाएगा। तो जगह भी चाहिए अभी ना। भारतीय जनता पार्टी को बहुत हार मिला है, हार हुआ है बांकीपुर से, आपको पता ही होगा। जो है प्रशांत किशोर जो है अच्छी वोट से मतलब जो है जीत गए हैं और बीजेपी को हरा के, इस पर क्या कहिए? देखिए, उस पर मंथन हमारी पार्टी की तरफ से किया गया है, किस कारण से हम हारे। कहीं न कहीं कुछ गलती हुई है, इसके कारण गलती हमको हार कर बिहार के अंदर पब्लिक लोग नाराज हैं क्योंकि भारत तिवारी को एनकाउंटर करवाने के बाद जब से बिहार में जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जितने भी है होगा, तो सारे लोग जो है दुखी हैं इस बात को। देखिए, दुखी की बात नहीं है, बात रह गई कि जो भरत तिवारी के साथ हुआ, उसको उचित न्याय मिलना चाहिए। तो हमारी सरकार ने भरत तिवारी के साथ न्याय किया है, उचित न्याय उनको मिला है। उनके परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलने जा रहा है, परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगा और जो दोषी पुलिसकर्मी था उसमें, उस पर कार्रवाई भी सरकार ने किया है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारा भाजपा की सरकार जो है भरत तिवारी के परिवार के साथ खिलाफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आप में जो है सम्राट चौधरी जी हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री जब से आए हैं बिहार के अंदर, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लिए, जब से बिहार के अंदर इतना जो है अपराधी की खौफ बढ़ गया है जिसका कोई नाम नहीं। जो कि बोले थे हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जितने अपराधी हैं बिहार छोड़ के दूसरे देश चले जाए, नहीं तो सारे अपराधियों को गया में जो है श्राद्ध करवा देंगे। होगा, धीरे-धीरे अपराध पर लगाम होगा, ऐसी बात नहीं कब है। होगा? होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे अपराधी लोग को शिकंजा कसा जा रहा है, अपराधियों पर, भूमाफियों पर, शराब माफियों पर, जितने भी तरह के माफिया लोग हैं यहाँ, सब पर शिकंजा कसा जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि कसा नहीं जाएगा। अभी देख लीजिए हर प्रखंड, हर जिला, हर थाना देख लीजिए, इतना घूसखोरी बिहार के अंदर है कि जिसका कोई हद नहीं। एक व्यक्ति है अनपढ़ गवार है, अगर थाना में आवेदन लिखवाने के लिए जाएगा तो मुंशी रहेगा ना, थाना प्रभारी बोलेगा कि आवेदन लिख करके आइए। तो आप जब जनता लिख करके आवेदन जाएगा तो आप वहां पर जो है वर्दी को खाली पैसे लेते हैं, आप आवेदन नहीं लिख सकते हैं। देखिए, इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने सहयोग पोर्टल नामक एक लिंक चालू किया है बिहार में, आपको भी जानकारी होगा। जी बिल्कुल। हर तरह का अगर कोई भ्रष्टाचारी, अगर कोई घूसखोरी है, कोई घूस मांगता है अफसर,
उसके लिए आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री को सहयोग शिविर में कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई जमीन पर आपका कब्जा किए हुए है, उसके लिए सारा व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा किया गया है मतलब जब से और उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हम्म, प्रत्येक महीना के दूसरे और तीसरे मंगलवार को सहयोग पोर्टल शिविर चालू होगा। उसमें जनता अपने आवेदन, देखिए हाल में बैठक था, उसमें इतना बढ़िया रिजल्ट आया है कि बरसों से लंबित मामला था जिसका तुरंत कार्रवाई उस पर किया जा रहा है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि बिहार में जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी थे। पूरे जनता लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और लगभग में 3 करोड़ कितना करोड़ रुपया की घोटाला उन्हें किए हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अगर हुआ है तो कोई नहीं बचेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को छोड़ती है, अगर गलत हुआ है तो वो भी फंसेंगे। तो भारतीय जांच जनता होगी। पार्टी ये नहीं बोलती है कि जब लालू यादव के चारा चोर हैं, तो जब बीजेपी के ही पार्टी जो है जनता पार्टी में संगठन है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तब फिर भी बीजेपी की पार्टी इस प्रकार से ऐसा क्यों किए? तो इतना इतना घोटाला कर लिए, बताइए। देखिए, हम आपको क्या बोले, अगर कोई भी दोषी है, अगर गलत किए हैं तो जांच होगी। वो छूटने नहीं जा रहे हैं, वो भी पकड़ाएंगे, वो भी फंसेंगे। सरकार किसी को घूसखोरी और भ्रष्टाचार करने के लिए थोड़े बोला है कि आप भ्रष्टाचार करिए पद पे रहते हुए। अगर उन्होंने गलत किया होगा तो उसकी जांच होगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगा, बचेगा कोई नहीं। बिहार के अंदर इतना अपराधी के खौफ धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, बेलगाम होते जा रहा है। तो ऐसे से अपराधी खुले आम घूम रहे हैं, लेकिन अपराधी नहीं पकड़ाते हैं जो कुछ भी नहीं किए, और ऐसे से व्यक्ति को अपराधी बना करके पुलिस जो है उनको जेल भेज देता है, और अपराधी के खुले आम रोड पर छोड़े हुए हैं। देखिए, इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी ने सहयोग पोर्टल नाम का लॉन्च किया है। अरे कुछ सुनते ही नहीं है। नहीं, थाना नहीं, प्रभारी सुनते हैं कुछ नहीं, किसी नहीं के? सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। अभी जो प्रक्रिया शुरू किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसके द्वारा यहाँ की जनता को त्वरित न्याय मिलने जा रहा है और इसका रिजल्ट आ रहा है। आप देखिएगा, अभी तो शुरू हुआ है कुछ दिन पहले ही, आप देखिएगा कि इसका रिजल्ट किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो अपराधी हो या जमीन माफिया हो या भू माफिया हो, किसी तरह का कोई माफिया हो, कोई बचेगा नहीं। कोई नहीं बचेगा। एक कंपनी अच्छा होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं। नहीं, नहीं, कंपनी तो जैसे यहाँ तो इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सी कंपनी आई है, जैसे अडानी कंपनी आ रही है, रिलायंस की कंपनी ने भी अब बेगूसराय में कुछ इन्वेस्ट करेगा कंपनी।